हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के सारांश में अर्जुन अपना धनुष बाण त्याग कर युद्ध करने से मना करते हुए अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और अर्जुन को इस तरह कायरों की भांति हार मानते देख श्री कृष्ण उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करने की दिशा की तरफ ले जाते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग में उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में तुझे जैसे ज्ञानी के अंदर यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? तू नपुंसकों जैसी बातें मत कर, ऐसी बातें तुझे शोभा नहीं देती। अपनी कायरता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो। जिसके जवाब में अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं? हे मधुसूदन। क्या अब अर्जुन श्री कृष्ण कैसे कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं आदरणीय भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर भला कैसे बाण चला सकता हूँ? इन्हें मारकर जीने से अच्छा मैं भिक्षा मांगना ज्यादा श्रेयस्कर समझता हूँ। हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना उचित है या फिर अनुचित, और हमें तो यह भी नहीं पता है कि हम युद्ध जीतेंगे या फिर हारेंगे। हे केशव, मैं तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े होकर हमें मारने के लिए खड़े हैं। युद्ध भूमि में मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा केशव कि आखिर मैं क्या करूं। कृपया मेरे भ्रम को दूर करें। मैं आपका शिष्य हूं, अब आप ही मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता को सुनाने का जो समय भगवान ने चुना था वह समय आ गया था। अर्जुन को उन्होंने माध्यम बनाया और अर्जुन के माध्यम से वे भगवत गीता को समस्त मानव जाति को सुनाना चाहते थे और वह समय आ गया। अब अर्जुन एकदम प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो चुके हैं और वे कहते हैं कि मैं भ्रमित हूं, मेरे अंदर के भ्रम को दूर करें। दोस्तों, इस अध्याय का नाम भी है, हमने रखा है कि अर्जुन के भ्रम का विश्लेषण। तो आइए अब जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के भ्रम को कैसे दूर करते हैं। अर्जुन को इस तरह भ्रमित होकर शरणागत देख भगवान श्री कृष्ण उनके भ्रम का विश्लेषण करते हुए उन्हें गीता का सार सुनाना शुरू करते हैं, जो कि इस अध्याय का मूल मंत्र है। और वह क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और पंडितों जैसी बातें करता है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं किसी भी जन्म में नहीं था, किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, या ये फिर समस्त राजागण नहीं थे जो हमारे सामने खड़े हैं। और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं होंगे। जिस प्रकार जीवात्मा शरीर में बाल्यावस्था से युवावस्था को निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस शरीर की मृत्यु होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। और ऐसे परिवर्तन से धीर मनुष्य मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से उसके बाद क्या कहते हैं, आइए और जानते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला या मरा हुआ समझते हैं वे लोग अज्ञानी होते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना ही किसी को मार सकता है और ना ही यह किसी के द्वारा मारा जा सकता है। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है, न मरता है और न ही जन्म लेगा। यह तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जुकाम है, इसलिए बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती, खांसी आ सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है।
इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकता है। यह आत्मा तो शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। हे अर्जुन, यह आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है और इस तरह तू आत्मा को अच्छी तरह से जानने के बाद शोक के योग्य नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे भरतवंशी, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले भी अदृश्य रहते हैं और मरने के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। सिर्फ बीच में ही वे दिखाई देते हैं, इसलिए इनके लिए शोक करने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने धर्म का विचार करके भी संकोच योग करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध करने के अलावा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है। वे क्षत्रिय बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे क्षत्रिय बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसे युद्ध करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण फिर कहते हैं, अभी श्री कृष्ण ही कह रहे हैं अर्जुन से, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो उपेक्षा का शिकार होगा, जिससे तुझे पाप की प्राप्ति होगी। लोग लंबे अरसे तक तेरी अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। तू जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति तो मृत्यु से भी बढ़कर है ना। श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या कहते हैं, आइए इसके बारे में फिर जानते हैं। हे अर्जुन, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, जो तेरे लिए बहुत दुखदायी होगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इसलिए तू दृढ़ संकल्प होकर खड़ा हो और युद्ध कर, क्योंकि इसी में तेरी सब ओर से भलाई है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि को की चिंता को छोड़कर तो युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर, क्योंकि ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से खुद को मुक्त कर सकेगा, और इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही किसी प्रकार का दोष लगता है। अतः ऐसे निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, ऐसे लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में तो अधिकार है। क्या श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में तो अधिकार है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। इसलिए तू सफलता और विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव स्थिति में हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर, क्योंकि ऐसी समता ही समर्थ बुद्धि योग कहलाती है। हे धनंजय, क्या श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं कि हे धनंजय, समस्त बुद्धि वाला मनुष्य इसी जीवन में अपने पाप को पुण्य और पापों के कर्मों से मुक्त कर लेता है। इसलिए तू भी इस योग में लग जा, क्योंकि इस योग के द्वारा मनुष्य के सभी कार्य कुशलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। ये बात, इससे सम्मत बुद्धि योग को अपनाकर ऋषि मुनि एवं भक्तगण सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी लोगों से विरक्ति को पार हो जाएगा। और हे अर्जुन, वैदिक ज्ञान के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक निष्ठ और स्थिर हो जाएगी, तब तू आत्म साक्षात्कार करके उस दिव्य चेतना रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन उनसे फिर पूछते हैं कि हे केशव, आध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य के क्या लक्षण हैं?
वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन के इस सवाल पर जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, तब वह मनुष्य विशुद्ध चेतना स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, क्या हे अर्जुन, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और जो सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से बिल्कुल ही मुक्त रहता है, ऐसे स्थिर मन वाला मनुष्य साधु कहा जाता है। इस संसार में जो भी मनुष्य न तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ होने पर द्वेष करता है, ऐसे बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से सब प्रकार से खींच लेता है, तब वह पूर्ण चेतना में स्थिर होता है। हे अर्जुन, इंसान की इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, उस विवेकी मनुष्य के मन को भी वे बलपूर्वक कर लेती हैं। इसलिए जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को पूर्णतया अपने वश में रखते हुए अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देगा, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे और बताते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध बढ़ता है और क्रोध से अत्यंत पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट हो जाने से उसका विनाश हो जाता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी राग देश से मुक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा अपने मन को वश में करके भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, जिससे इंसान के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। तब उस प्रसन्नचित मन वाले मनुष्य बुद्धि शीघ्र ही परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाती है। जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में नहीं होती हैं, उसकी न तो बुद्धि स्थिर होती है, न मन स्थिर होता है और न ही उससे शांति प्रदान होती है। उस शांति रहित मनुष्य को सुख किस प्रकार संभव हो सकता है? जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार विचरण करती हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय पर मन निरंतर लगा रहता है, वह एक इंद्रिय ही उस मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों से सभी प्रकार से विरक्त होकर उसके बस में रहती हैं, उसी मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है। हे अर्जुन, वे जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वह बुद्धि योग्य में स्थिर मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के लिए रात्रि के समान होता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार अनेकों नदियां सभी ओर से परिपूर्ण दृढ़ प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समुद्र को विचलित किए बिना ही समा जाती हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ मनुष्य बिना विकार उत्पन्न किए ही समा जाती हैं। वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर इच्छा रहित, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है। प्राप्त कर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब वह भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवत गीता का दूसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह माया, उनके भ्रम के विश्लेषण को दूर किया है, और दूसरे अध्याय
मतलब अगली वीडियो में हम तीसरे अध्याय को लेकर आएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे गीता अध्याय 3 के सारांश के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।